नाम भाग्यश्री पटेल है और हम आगे शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी में आगे उसके देखते हैं एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का नामकरण। तो हम पहले देखते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, हमने उस दिन पढ़ा था एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न और एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। तो उसमें हमने एलिफैटिक जितने हैलोजन व्युत्पन्न बनाए थे, आज उन्हीं एल्किल हैलाइड या एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न है उन सबका नामकरण। तो जो एल्किल हैलाइड है उसका हम नामकरण देखते हैं। तो साधारण तंत्र में एल्काइल समूह पहले लिखा जाता है। साधारण जैसे कोई भी एल्काइल समूह है उसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखते हैं, उसके पश्चात हैलाइड के रूप में उसको लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखा जाता है, जैसे ये हमारे पास CH3Cl, तो ये किससे बना है, हमारा मेथेन से, तो हम उसको क्या लिखेंगे, मिथाइल। फिर उसके बाद उस हैलोजन का नाम, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहला मिथाइल, जो इसका हमारा जनक कंपाउंड है। तो मेथेन से ये क्या बना, मिथाइल। फिर ये है तो क्लोराइड। इस प्रकार से एलिफैटिक हैलोजन व्युत्पन्न को एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए जितने समूह हैं, जितने हाइड्रोकार्बन समूह हैं, उन सब में देखा जाता है तो पहला होता है ये CH3 समूह, इसको बोला जाता है क्या, मिथाइल। फिर दूसरा आता है क्या हमारे पास C2H5, ये किसका है, एथेन। तो ये क्या है हमारा इथाइल समूह। इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, किसी भी हैलोजन के नाम के पहले इथाइल। इसी प्रकार हमारा तीसरा क्या है, प्रोपाइल। प्रोपेन से बना है। तो ये प्रोपाइल दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है जो कि हमारा जुड़ेगा, ये हो गया CH3 CH2, फिर CH3 होता है, तो ये CH2 इस तरीके से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एन प्रोपाइल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो लास्ट में जुड़ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एन प्रोपाइल ग्रुप। इसी प्रकार से इसमें जब हमारा हैलोजन ग्रुप आके जुड़ेगा, अगर ये दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन से, तो दूसरा हो जाएगा इसका हमारा CH3CH, फिर इधर, फिर ये CH3, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्रोपेन का जो प्रोपाइल नाम हुआ, ये प्रोपाइल दो प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से हमारा चौथा क्या आता है, हमारा चौथा आता है क्या, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। तो इसमें जब हम कोई भी हैलाइड बनाते हैं तो C4H9 ये, तो इसको हम बोलते हैं ब्यूटाइल। इस ब्यूटाइल, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार से। इसमें पहला होता है, अगर ये सीधी श्रृंखला से जुड़ा है, CH3 CH2 अगर इससे जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N ब्यूटाइल। ठीक है, अब इसी में आता है जब ये इससे दूसरे से जुड़े रहेगा। ठीक है, इस दूसरे से, मतलब ये हो जाएगा CH3, और ये जब अगर इसके दूसरे कार्बन से जुड़े रहेगा तो ये कहलाएगा क्या, हमारा द्वितीयक ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि इसको हमने नामकरण किया, तो ये आया पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा द्वितीयक ब्यूटाइल। ठीक है, इसी प्रकार से जब किससे जुड़े रहेगा, ये हमारा, अगर ये जुड़ता है हमारा CH3, फिर इसी CH से हमारा, इससे हमारा ये ग्रुप भी आगे जुड़ा है, और ये हो जाएगा CH2, और ये अगर हमारा ब्यूटेन इस तरीके से है, इस फॉर्म में है, ठीक है, इससे हमारे तीनों, तो अगर यहाँ के हाइड्रोजन को अगर हम किसी हैलोजन से प्रतिस्थापित करते हैं तो इस प्रकार से जो ब्यूटाइल रहेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, आइसो ब्यूटाइल। ठीक है,
ये हमारा क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल। और इसी में हमारा तीसरा टाइप है, अगर हमारा ब्यूटेन रहता है CH3 ये इस रूप में है, अगर इससे हमारा कोई भी हैलोजन आके जुड़ता है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तृतीयक ब्यूटाइल। ठीक है, इस प्रकार इस तरीके से हमें पहले जनक जो भी उसका जनक जो है उसके नाम को लिखने के लिए इसमें पहले उसका जनक नाम लिखते हैं, उसके बाद जो भी हमारा हैलोजन आगे जुड़ा है उस हैलोजन का नाम लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन का जनक नाम लिखने का तरीका। अब हम इसका क्या देखेंगे, IUPAC पद्धति में नामकरण की नियम। ठीक है, तो IUPAC तंत्र में ये संगत एल्केन के व्युत्पन्न माने जाते हैं, वह इनके नाम हेलो एल्केन होते हैं। नामकरण के लिए जो नियम है उसमें पहला नियम है, यौगिक के संरचना सूत्र में उपस्थित सबसे लंबी श्रृंखला का पहले चयन करते हैं। जैसे मान लो इस तरीके से हमारे पास लंबी श्रृंखला है, तो हम पहले इस लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अगर यहाँ से पार्श्व है तो ये श्रृंखला हमारी लंबी हो रही है, जिसमें हैलोजन परमाणु भी जुड़े हों। मान लो यहाँ हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है, तो हम पहले इस लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, चयन करते हैं, और इसमें हम कार्बन की संख्या गिनते हैं। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यह हमारा इस तरीके से ये हो गया हमारा चौथा। तो ये इसका जनक क्या है, ब्यूटेन। तो ये क्या होगा हमारा ब्यूटाइल। इसके बाद हम आते हैं इसका दूसरा नियम, जिसके में सीधी श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं द्वारा अंकन, इस कार्बन परमाणुओं का अंकन हम उस सिरे से करते हैं जिस ओर से जो हमारा हैलोजन ग्रुप है वो उस कार्बन से जुड़ा हो। तो ये इस कार्बन से जुड़ा है तो हम इस कार्बन को पहला नाम देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा कार्बन। ये हो गया हमारा क्या, दूसरा नियम। उसके पश्चात तीसरा नियम है, हैलोजन जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है उस कार्बन परमाणु का संख्यांक। इस तरीके से हमने लिखा। फिर हैलोजन परमाणु का नाम। अब ये हैलोजन परमाणु, जैसे नामकरण के लिए मान लो कि ये तो पहले कार्बन से जुड़ा है तो हमने लिखा 1। ठीक है, उसके बाद जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो क्या है, मान लो यहाँ क्लोरीन है तो उसको हम क्लोरो, अगर यहाँ ब्रोमीन रहता तो हम ब्रोमो, अगर यहाँ फ्लोरीन रहता तो फ्लोरो, या आयोडीन रहता तो आयोडो। इस तरीके से हम इसको लिखते। तो ये हो गया हमारा पहले कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा हमारा 1 क्लोरो। उसके बाद ये किससे बना है, ब्यूटेन से, तो 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से यदि अन्य पार्श्व श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं या स्थित होती हैं तो उनकी स्थिति को दर्शाने वाला संख्यांक तथा उसके साथ उसका पार्श्व का नाम भी लिखा जाता है। अंत में फिर उस किसका 4 है तो ब्यूटेन, उसका एल्केन का नाम लिखा जाता है। इसी प्रकार से जैसे ये है तो ये 1 से जुड़ा हुआ क्या है, क्लोरो है, तो ये 1 क्लोरो, उसके पश्चात ये क्या है, ब्यूटेन, तो ये क्या हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरीके से इसको IUPAC में नामकरण इसका किया जाता है। अब हम आते हैं, कोई भी डाई हैलोजन यौगिक होते हैं। अगर ये तो क्या था, इसमें केवल एक सिंगल का हैलोजन कंपाउंड या हैलोजन परमाणु जुड़ा था। अब हम आते हैं क्या, डाई हैलोजन, डाई हैलोजन व्युत्पन्न। इसका नामकरण कैसे किया जाता है, तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न जिसमें समान प्रकार के हैलोजन परमाणु समान कार्बन पर होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जैम। अगर मान लो ये इस तरीके से हैं और इसमें दोनों मान लो क्लोरीन ही है और ये दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से अगर जुड़े हैं तो इसको क्या बोला जाता है, जैम। ठीक है, जैम क्या, डाइक्लोरो। ठीक है, तथा इनका साधारण नाम एल्काइलिडीन हैलाइड या एल्काइलिडीन डाई हैलाइड होता है। अगर ये डाई हैलाइड जिसमें दोनों समान हैलोजन परमाणु दो समीपवर्ती, मान लो एक इससे है और दूसरा इससे है, ठीक है, पर जुड़े रहते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, विष
डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है तथा इनका साधारण नाम एल्कीडीन हैलाइड या एल्काइलिडीन डाइहैलाइड, एल्काइलिन या एल्काइलिन डाइहैलाइड। जैम रहेगा उसको एल्काइलिडीन और जब विस्त रहेगा उसको एल्काइलिन हैलाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं, जैसे CH ये क्या है, एल्केन है। एल्केन से दोनों क्या है, क्लोरीन अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, तो ये क्या कहलाएगा, विस डाई क्लोरो या इथिलीन क्लोराइड या 1 और 2, तो 1,2 डाई क्लोरो एथेन। IUPAC पद्धति के आधार पर 1 और 2, तो 1,2 डाई क्लोरो मेन जनक कंपाउंड एथेन, तो एथेन। इसी प्रकार से अगर ये रहेगा जैसे CH3CHCl, ठीक है, और दूसरा ये Cl, तो ये क्या कहलाएगा, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये एक ही कार्बन से और दोनों सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, जैम डाई क्लोराइड, या क्या नाम दिया थे हमने, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, एथिलीडीन क्लोराइड। और IUPAC पद्धति में 1 नंबर के कार्बन पर ही दोनों है, तो 1,1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन एथेन, 1,1 डाई क्लोरो एथेन। ठीक है, अगर इसी प्रकार से ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हुआ तो कैसा नामकरण, ये तो हो गया कि इसका डाई हेलोजन व्युत्पन्न का। इसी प्रकार से ट्राई हेलोजन, तो ट्राई हेलोजन का नामकरण जो होता है वो रूढ़ तंत्र के अनुसार ये हेलोफॉर्म कहलाते हैं। जैसे कि ये हो गया CHCl3 या CHBr3 या CHI3, इस प्रकार से। तो ये सब का जो इनका जो नामकरण होगा IUPAC पद्धति में, उस नामकरण के को ज्यादा ना लेकर के इसका नामकरण हो जाएगा 1,1 ट्राई क्लोराइड, 1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन, 1,1 ट्राई क्लोरोमेथेन, किसमें, IUPAC पद्धति में। लेकिन इसको IUPAC पद्धति में ना जान करके इसका नाम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इसका आयोडोफॉर्म, इसका ब्रोमोफॉर्म, ये आयोडोफॉर्म, उसी प्रकार ये ब्रोमोफॉर्म के नाम से ज्यादा प्रचलन है। ये IUPAC पद्धति का नाम इसमें ज्यादा प्रचलित नहीं है। इसी प्रकार जब टेट्रा हेलोजन कंपाउंड रहा तो उसका नामकरण, तो जो भी टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्न रहते हैं वो टेट्रा हैलाइड कहलाते हैं। जैसे ये, तो ये कहलाएंगे क्या, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, इसी प्रकार से जब ये किससे बना, C2H6 एथेन से, तो C2Cl6, तो ये क्या कहलाएगा, पर क्लोरो एथेन। ठीक है, इस तरीके से एल्किल हैलाइड का नामकरण कंप्लीट। अब देखते हैं हेलो एरिन या एरिल हैलाइड का नामकरण। तो एरिल हैलाइड के नामकरण का पहला है एरिल हैलाइड। जितने एरिल हैलाइड हैं, जैसे हेलो एरिनो का नामकरण करने के लिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले पूर्व लग्न या प्रीफिक्स, जैसे कि क्लोरो, आयोडो, जो भी हेलोजन जुड़े हैं उनको उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले प्रीफिक्स के रूप में लिखा जाता है। बेंजीन वाला में जैसे 1, 2 या 1, 3 और 1, 4 इन स्थानों पर 1 या 2 या 1, 3 या 1, 4 इन स्थानों पर प्रतिस्थापियों को दर्शाने का क्रम जो रहता है वो आर्थो, मेटा और पैरा, इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। जैसे 1, 2, 3,
4 5 6। इस तरीके से हम क्या किए, एक बेंजीन रिंग। अब इसमें कोई प्रतिस्थापित जुड़ता है तो उसको दर्शाने के लिए 1 को ये क्या है, आर्थो, ठीक है, ये है मेटा, ये है पैरा। उसी प्रकार ये आर्थो मेटा पैरा, या इस तरीके से हम इसका क्या नाम दिया जाता है, सॉरी, आर्थो मेटा पैरा। इस तरीके से हम इसका नामकरण करते हैं। जैसे ये आर्थो मेटा पैरा या ये मेटा पैरा। इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा, ये आर्थो मेटा पैरा। इस तरीके से अगर ये कहीं भी होगा तो एक को छोड़ के 2 3 4 से आर्थो मेटा पैरा का नामकरण किया जाता है। जैसे कोई भी, मान लो ये बेंजीन रिंग, यहां पे एक क्लोरीन इस रिंग से जुड़ा है तो इसको बोला जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। अगर यही क्लोरीन इससे जुड़ा है तो ये क्या कहलाएगा, ये आर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा। तो आर्थो क्लोरो, ये मूल परमाणु क्या है, टॉल्वीन, तो ये क्या कहलाएगा, या तो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या कहलाएगा, 2 क्लोरोटॉल्वीन या आर्थो क्लोरोटॉल्वीन। इसी प्रकार से अगर क्लोरीन यहां रहा तो ये क्या कहलाएगा, 3 क्लोरोटॉल्वीन या मेटा क्लोरोटॉल्वीन। इसी प्रकार से अगर ये यहां रहा तो 4 क्लोरोटॉल्वीन या पैरा क्लोरोटॉल्वीन। इस तरीके से क्या हुआ, एरिल हैलाइड का नामकरण। अब हम आते हैं इसी में एरा एल्काइल हैलाइड। एरा एल्काइल हैलाइड मतलब जो प्रतिस्थापी जुड़ा रहता है उस प्रतिस्थापित है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना, ये क्या कहलाता है, एरा। इन यौगिकों का नाम एरिल प्रतिस्थापित एल्काइल हैलाइड होता है। दूसरे शब्दों में एरिल रिंग मूल श्रृंखला में प्रतिस्थापित की तरह मानी जाती है। जैसे यहाँ पे CH2Cl, तो ये क्या कहलाएगा, फिनाइल क्लोरोमेथेन। फिनाइल क्लोरोमेथेन, ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है, फिनॉल से फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल क्लोरोमेथेन या फिर बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, इसमें कौन सा बेंजाइल समूह है, C6H5CH2, ये क्या है, बेंजाइल समूह है, इतना। इसी प्रकार से अगर इसमें डाई क्लोरो आ गया तो वो कहलाएगा फिनाइल, मान लो ये इस तरीके से हुआ तो ये कहलाएगा क्या, फिनाइल डाई क्लोरो मेथेन, या इसको बोला जाता है बेंजल क्लोराइड, जिसमें क्या है C6H5CH, ये क्या है, बेंजल समूह है। इसी प्रकार से अगर ये इसमें से पूरे हाइड्रोजन निकल जाएं तो ये कहलाएगा फिनाइल या फेनिल ट्राइक्लोरोमेथेन या बेंजो ट्राई क्लोराइड, जिसमें C6H5C, ये क्या है, बेंजो समूह है। इस प्रकार से एरा एल्काइल हैलाइड का नामकरण किया जाता है। अब हम आते हैं इसके आइसोमेरिज्म या इसकी समाव्यता। ये दो प्रकार से हो सकते हैं। उच्च एल्किल हैलाइड में मुख्यतः दो प्रकार की समाव्यता होती है। पहला होता है क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समाव्यता। स्थान समाव्यता और दूसरा होता है श्रृंखला समाव्यता। ठीक है, अब देखते हैं स्थान समाव्यता। स्थान समाव्यता में हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं से संलग्न होकर के अपना स्थान बदलते रहता है। जैसे पहला हमने लिखा CH3 CH2 CH2, तो ये 1 2 3 4 IUPAC पद्धति में जिस इधर हैलोजन कंपाउंड हो उधर से पहला का, तो ये
इस प्रकार से। अगर ये यहाँ पहले से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, मान लो ये अभी ब्यूटेन है, CH3 पहला, इस तरीके से ये 5वां कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा, 1 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये क्लोरीन ग्रुप यहां पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा 2 क्लोरो पेंटेन। इसी प्रकार से ये अगर यहां आएगा तो ये हमारा कहलाएगा 3 क्लोरो पेंटेन, ये 4 क्लोरो, ये 5। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये जो हेलोजन है वो अपना स्थान चेंज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा स्थान समावयवता। अब दूसरा आता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, इस समावयवता में समावयवी यौगिकों की मुख्य कार्बन श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है, परंतु कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। जैसे अगर ये एक सीधी श्रृंखला हो गया या इस तरीके से हो गया, पर इसमें जो श्रृंखला है उसमें कार्बन की टोटल संख्या सेम रहती है। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, ये तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या है, 5 ही कार्बन है, पर ये क्या है, एक 1 क्लोरोपेंटेन एक सीधी श्रृंखला में है। इसी प्रकार से देखते हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH, इसमें 1 2 3 4 एक श्रृंखला कम हुई लेकिन कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है, तो इसमें ये क्या कहलाएगा, 1 में क्लोरो, 2 में मेथिल, फिर टोटल क्या है, ब्यूटेन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये है 1 क्लोरोपेंटेन, पर ये क्या है, 1 क्लोरो 2 मेथिल और टोटल संख्या ब्यूटेन, पर ये क्या कहलाएगा हमारा श्रृंखला समावयवता। इसमें नाम मुख्य कार्बन श्रृंखला जो है वो भिन्न भिन्न हो गई, ये पेंटेन हुआ, ये ब्यूटेन हुआ, लेकिन जो कार्बन की संख्या है, टोटल संख्या, वो समान है। कैसे, यहाँ पे 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है इसके साथ, तो ये क्या हो गया हमारा श्रृंखला समावयवता। आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू।